नगर निकाय चुनाव को लेकर इंतज़ार की घड़ियां बढ़ती दिख रही हैं। लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं। ऐसे प्रत्याशियों की ज़्यादा धड़कनें बढ़ी हैं जिन्होंने कई महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। अब उच्च न्यायालय के आदेश का इंतज़ार है और ऐसा महसूस भी हो रहा है कि ये चुनाव और आगे जाएगा। और ऐसे में जो चूँकि अयोध्या की सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ इस बार महिला सीट घोषित होने के बाद से ही तमाम राजनेताओं ने अपनी पत्नियों को चुनाव मैदान में उतार दिया। शहर भर में पोस्टर वार शुरू हो गए, लगातार प्रचार प्रसार भी शुरू हो गए। लेकिन जैसे जैसे ये समय अब बढ़ता जा रहा है, लोगों के खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। कुछ प्रत्याशी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे वो पीछे हटने लगे हैं और जो मजबूत हैं वो अभी भी डटे हुए हैं। ऐसे में अगर ये चुनाव मार्च अप्रैल तक जाता है तो निकाय चुनाव का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में इसको संभाल पाना सबके बस की बात भी नहीं होगी, क्योंकि अयोध्या का क्षेत्रफल जिस तरह से बढ़ा है और अयोध्या में जो नए इलाके बनाए गए हैं, जो नए पार्षदी के कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, जहां पर परिसीमन में जो क्षेत्र बढ़ाया गया है, तो वहाँ स्थितियाँ और भी बिगड़ेंगी। क्योंकि अयोध्या में हमेशा से भाजपा जीतती रही है, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर नगर निकाय चुनाव हो। तो ये दूसरी बार यहाँ पर, चूँकि पिछले पार्षदी मेयर के चुनाव में यहाँ से जो भी कैंडिडेट थे वो उन्होंने उन पर आरोप भी लगे कि कुछ ज़मीनों को लेकर कि माझा क्षेत्र में अयोध्या के अधिग्रहण में कुछ ज़मीनें गई, इसको लेकर भी विरोध है। हालांकि अयोध्या में जिस तरह से तोड़फोड़ चल रही है और चौड़ीकरण राम पथ मार्ग बनाया जा रहा है, भक्ति पथ बनाया जा रहा है, राम जन्मभूमि मार्ग बनाया जा रहा है, तो ऐसे में तमाम व्यापारियों को नुकसान भी हो रहा है, लोग आंदोलित भी हैं। तो इन तमाम चीज़ों से फ़र्क भी पड़ने वाला है। तो ये चुनाव जहां महंगा हो ही रहा है, वहीं भाजपा के लिए एक मुसीबत भी बनता जा रहा है कि इसको कैसे जीता जाएगा। धर्मेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़, अयोध्या।